खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर, और हमारे ही साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जंतर मंतर पर मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब का बड़ा धांसू बयान आ गया है और वहां पर खड़े होकर के जो आपने भाषण दिया है, जो आपने बयान दिया है, वो सरकार को बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से ललकारा है और मुसलमानों के ईमान को झंझोड़ा है, उनको जगाया है और बताया है कि देखो तुम्हारी वक्फ प्रॉपर्टी पर अब कब्जा खत्म होने वाला है और तुम्हारी खानकाहें, मदारिस, मसाजिद ये सब तुमसे छिन जाएंगी अगर वक्फ बिल ये पास हो गया। क्योंकि जेपीसी ने तो इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन अब ये संसद में जाने वाला है। अगर उससे पहले इस पर अगर सख्त कदम ना उठाया गया और अगर अपनी आवाज को बुलंद ना किया गया तो ये बिल्कुल पास हो जाएगा। और जब पास हो गया तो फिर हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, कब्रिस्तान ये सब हमसे छिनती हुई नजर आएंगी। अब इसी चीज को देखते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में मुसलमान पहुंच चुका है और वहां पर सिख भी पहुंचे हैं, ईसाई भी पहुंचे हैं और बहुत से हिंदू भी वहां पर पहुंचे हैं जो इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं कि वक्फ बिल जो ये पास किया गया है इसको रिजेक्ट होना चाहिए, ये पास नहीं होना चाहिए। इसी चीज को लेकर बहुत सी मांगे चल रही हैं और उबैदुल्लाह खां आज़मी ने जो बयान दिया है अभी मैं आपके सामने उसको प्ले कर रहा हूं, आप उसको देखकर जाइएगा और ये भी देखिएगा कि कितने उलमा ने वहां पर शिरकत फरमाई है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आप भी वहां पर पहुंचे हैं, बहुत सी पार्टियां वहां पर पहुंची हैं और बहुत से उलमा वहां पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सब ने अपने अपने बयान को दिया है और हर किसी ने यही मांग रखी है सरकार से कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, इसको हरगिज पास नहीं किया जाना चाहिए। जो जेपीसी में ये मुद्दा चल रहा था तो वहां से जो मंजूरी मिली है और अब ये संसद में ये बिल पहुंचने वाला है, अगर वहां से पास हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग दुआ भी करें और मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब के इस बयान को भी जरूर सुने। देखिए मैं इसको प्ले कर रहा हूं, जंतर मंतर पर आपने किस तरीके से लोगों से खिताब किया है, लोगों को किस तरीके से आपने समझाया है। देखिए अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की जाती है कि अब हमारा प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो चुका है, इसलिए बराह करम आप लोगों से बाइक लेना और अपनी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। अब स्टेज से जो जिम्मेदाराना गुफ्तगू होगी यही गुफ्तगू पूरे मुल्क के लिए मोतबर मानी जाएगी और मीडिया के वो लोग जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं उनसे गुजारिश है कि बराह करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया के लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है और आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज तभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम,
अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हजरात, आज का ये अज़ीमुश्शान विशाल धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की शराकत के साथ पूरी मतानत और संजीदगी को हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को इज्जत व आबरू के साथ, अपने मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी देता है। मुल्क का संविधान खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस कर लिया था कि अक्सरियत की आवाज़ अक्सर व बेशतर अक़लियत की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह जुल्म व सितम के तीर न बरसाए जाएं। मुल्क के संविधान ने अलग से माइनॉरिटीज के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात साफ तौर पे कह दी गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी तमाम शहरियों के मुकाबले में अपनी शहरी आज़ादी का तसव्वुर रखता है। हमारे हालात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, हुकूमत का कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी धार्मिक लोग अपनी जिंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं, उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरेबान तक पहुँचे। इसी तरह जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े हमारे लिए ज़रूरी हैं और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम।
न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है, न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ बेईमान गैर मुस्लिमों और बेईमान हुकूमतों ने भी वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया और वक्फ की जायदाद के सिलसिले में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर बिरादरी को मेंबर की हैसियत से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये कह रहे हैं कि वक्फ के काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में या वक्फ की इमलाक के हिसाब में मुसलमानों के ट्रस्ट में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। ये तानाशाही, ये अंग्रेज़ों के दौर की हमें याद दिलाती है। सफ़ेद अंग्रेज चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफ़ेद अंग्रेज़ों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने इन्हें याद रखना चाहिए इस बात को कि हिंदुस्तान में हम ताबेदार बनकर जीने के लिए तैयार नहीं थे। हम हिंदुस्तान के वफादार भी हैं और हकदार भी हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ताबेदारी के तौर पर हमने हिंदुस्तान को कबूल नहीं किया है, वफादारी की बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान को कबूल किया। दूसरी बात यह है कि पहले अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, खुदा करे ये बिल इनकी पॉलिटिकल बिल में हमेशा के लिए घुस जाए। मगर अब तक जो बिल है अब तक वक्फ में एक सर्वे कमीशन होता है, जरा इसको भी जहन में रख लीजिएगा ताकि तफसील पूरी हो जाए और मेरे पीछे आने वाले फाजिल मुकर्ररीन के लिए सहूलतें भी पैदा हो जाएं। एक वक्फ का कमिश्नर, पूरे सूबे में एक कमिश्नर होता है, वो पूरे सूबे की वक्फ जायदाद का सर्वे करके गवर्नमेंट को देता है और उसमें ये बात क्लियर होती है कि कहाँ कहाँ वक्फ की इमलाक पर किन किन बेईमानों ने कब्जा कर रखा है। अब उस चीज को भी हटाया जा रहा है। अब ये पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में 80 जिले हैं, 80 जिलों का एक कमिश्नर होता है। अब 80 जिलों में 80 कलेक्टर आपकी वक्फ की जायदाद के को देखने वाले होंगे और कलेक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे, भाई रेलवे को हड़प कर गए, तुम हड़प कर गए, हवाई जहाज हड़प कर गए, एयरपोर्ट हड़प कर गए, वो बौद्ध गया हड़प करना चाहते हो, वो हड़प कर रहे हो। सब इतने बड़े हड़पू हो तुम कि सब कुछ हड़प करके चले जाओगे और मिल्लत खामोश बैठी रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सौ साल से हम अपने इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरहदें गवाह हैं।
हमने कुर्बानियों से इस देश को सींचा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा नारा है। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा विजन है। हमारे इस देश के अंदर जहां और कौमों का लहू पानी की तरह बहा है, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मादरे वतन को शर्मिंदा कभी नहीं किया, और हमने भी सबसे ज्यादा खूने जिगर की कुर्बानी देकर इस देश की आजादी को फराहम किया है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी दिल्ली में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पे अगर किसी बेईमान को बेईमानी से अलग हटकर ईमानदारी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मिला हो तो जाकर के वो देख ले कि इंडिया गेट पर सबसे ज्यादा मुसलमानों की कुर्बानी का लहू चमक रहा है, जिसे दुनिया का कोई नफरती चिंटू मिटा नहीं सकता। एक तो बिल्कुल क्लियर सी बात मैं कह दूं आपसे कि आज का जो ये एहतजाजी मुजाहिरा और धरना हो रहा है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो पूरे मुल्क में औकाफ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कमर कस के उतरेगा और हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों के हुकूक, भारत के संविधान की हिफाजत के लिए हर उस कुर्बानी से गुजरेगा जो कुर्बानी हमारा देश हमसे चाहता है। कल भी कुर्बानी दिया था, आज भी देश के संविधान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फ का मामला नहीं है। वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले दरअसल देश के संविधान को तबाह करने जा रहे हैं। 500 साल पहले मस्जिद के लिए जमीन वक्फ हुई, 500 साल से मस्जिद है। 1000 साल पहले ईदगाह के लिए मस्जिद वक्फ हुई, ईदगाह 1000 साल से चली आ रही है। कब्रिस्तान 1000 साल से चले आ रहे हैं। अब कलेक्टर साहब के लिए ये रास्ता खोल के रख दिया गया कि कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे आपकी मस्जिद का पेपर कहाँ है। ये पेपर का खेल बहुत पुराना है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 800 साल पहले लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ इमलाक पे काम होता था। रजिस्ट्रेशन आज भी हो रहे हैं, होना चाहिए, मगर रजिस्ट्रेशन की भी एक उम्र है। जिस जमाने में ये रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, उस जमाने में तो लोग जुबानी वक्फ कर देते थे और वक्फ हो गई जमीन तो उस पर कब्रिस्तान आबाद हो जाता था। आज अब ये कहेंगे इसके जरिए कि बताइए कब्रिस्तान के पेपर कहाँ हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो आपने वक्फ के नाम पर भारत की धरती पे कब्जा जरूर जबरदस्ती कर लिया है। आपने गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा किया है, इसलिए इस पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए मस्जिद पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए ईदगाह पे बुलडोजर चलेगा, इसलिए इमामबाड़े पे बुलडोजर चलेगा। ये कोई बाप की बपौती नहीं है, कोई आपकी हुकूमत शख्सी नहीं है। आप भी 5 साल के खैराती दान पर आए हैं, वो भी मतदान पर आए हैं, इसे मत भूलिएगा। यह हुकूमत शख्सी हुकूमत नहीं है, यह हुकूमत खैराती हुकूमत है। मैं साबित करूंगा इस बात को। आप कहते हो ना मतदान, ये हमारा मीडिया कहता है मतदान कीजिए, और नेताजी कहते हैं आप मतदाता हैं। तो मत के माना वोट, दान के माने खैरात। हमारी खैरात से बनो प्राइम मिनिस्टर, हमारी खैरात से बनो होम मिनिस्टर, और हमारे ही साथ दादागिरी ये नहीं चलने वाली है। खैर, वक्त की कमी है, हमारे और भी स्पीकर हैं। दो जी नाज़रीन किराम, आपने मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी के इस बयान को सुना और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के, और वहाँ पर जो लाखों की तादाद में मुसलमान जमा हैं, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान में जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उनको अपने कब्जे से ना जाने दिया जाए, बल्कि जिस तरीके से अब तक वो वक्फ बिल बोर्ड के कब्जे में थी इसी तरीके से वो रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो मकसद है मसाजिद, नमाज़ें पढ़ना, मदारिस पढ़ना और जो भी दीन सीखना
और मरने के बाद कब्रिस्तान जाना, जो हमारा असल चीज़ है, अगर हमारा असल सरमाया ही हमसे छिन जाएगा तो फिर हमारा यहाँ आने का मकसद क्या रहेगा। इसलिए सिर्फ इस बात को इग्नोर ना करते हुए और इस चीज़ की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए कि ये हमारे सरमाया हैं, मस्जिद हो, मदारिस हो, खानकाहें हो, कब्रिस्तान हो, ये सब हमारे सरमाया हैं, ये हमारे हाथ से नहीं जाने चाहिए। बल्कि जिस तरीके से अब तक ये हिंदुस्तान के अंदर जो निज़ाम चलता चला आ रहा है उसी तरीके पर ये आगे भी चलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ चल रहा है और तरह तरह की ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि जो लो पर बात करने वाले अब वो हटते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है। और साथ ही साथ आप तमाम लोग इस चीज़ पर अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि ये आखिरी चांस है। अगर ये हाथ से निकल गया तो फिर कोई भी ऐसा सहारा ना बचेगा कि जिसकी वजह से तुम अपने मसाजिद को बचा सको, अपने कब्रिस्तान को बचा सको, अपनी ईदगाह, अपनी खानका हो, अपने मदारिस को तुम बचा सको। फिर कोई चारा नहीं बचेगा। ये लास्ट चांस है, आर या पार का मामला है। अब अगर डटकर सरकार से मांग कर लोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। और अगर अब भी बुज़दिलों की तरह घरों में रहे और अपनी आवाज़ को ना उठाया, सरकार से मांग ना की, प्रशासन से इस बारे में मुतालबा ना किया, तो याद रखना ये सब चीज़ें हाथ से चली जाएंगी। हमारा और तुम्हारा फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि हम अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं। और जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।